भाई मैं आया हुआ हूँ अभी प्रयागराज में, और आज मैं मॉर्निंग में टहलने के लिए निकला हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं टहलने के लिए निकलता हूँ मुझे भाई बहुत सारी गाय दिखती हैं, और ये सारी गाय भाई आवारा नहीं है, सारी पालतू हैं। क्योंकि भाई कई सारी गाय इनमें क्वालिटी वाली हैं, जिनकी भाई क्वालिटी और अडर क्वालिटी दोनों भाई बहुत बढ़िया है। और ये वाली गाय देखो भाई आप सामने, इसका भाई अडर देखो भाई, मिल्क वेन देखो। ये मैंने जैसे ही देखी मैंने सोचा क्यों ना भाई थोड़ी सी रिकॉर्ड की जाए और आप सबको भी दिखाई जाए। और ये भी भाई गाय किसी की पालतू ही होगी। यहाँ पर भाई लोगों का सही है, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि भाई सानी वानी की उनकी टेंशन खत्म है, बस भाई ऐसी छोड़ देते हैं और वो दिन में शाम तक ऐसी छुट्टी रहती हैं और उनका बच्चा भाई घर में रखते हैं। और फिर जैसे भाई दूध का टाइम होता है ना, वो भाई घर पे आ जाती है और दूध निकाल लेते हैं और भाई सेल कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाय देखी है मैंने जो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो भाई पता नहीं कहाँ से ये भाई काला डॉग आ गया है, भाई छोटू का दोस्त बन गया आते ही भाई। और दुख की बात ये है कि भाई इसकी भाई एक आँख खराब है, एक सफेद है भाई, और पता नहीं चोट भी लगी है इसकी। और भाई सीधा छोटू के पास आया पूंछ हिलाते हुए, क्योंकि भाई इसकी और छोटू की शक्ल मिलती है ना काफी हद तक। देखो भाई इसका भी मुंह आगे है, भाई देखो छोटू का भी मुंह आगे निकला हुआ है, तो शायद इसीलिए आया है ये सीधा भागता हुआ यहीं पे। और पता नहीं भाई इसकी एक आँख कैसे खराब होगी। ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि यंगी हो, ज्यादा एज नहीं है इसकी, मुश्किल से भाई 1 साल का या 1.5 साल का होगा। अभी भाई हम लोग हैं प्रयागराज के खुजरू, कौन सा बाग है ये? वो है खुसम खास 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 जो वो नाली बनाते शायद मेरे ख्याल से खुसरू बाग है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी चीजें यहाँ की आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा टहलना तो हो गया है भाई, और ये भी भाई हम लोगों के साथ ही लग लिया। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो रूम तक जाए मेरे साथ ही। ये पता नहीं किस चीज के फूल लगे हैं, पेड़ लगे। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बढ़िया चीज, नारियल का पेड़। मैंने तो पहली बार ही देखा है। ये सामने लगा है भाई नारियल का पेड़। इनमें से कई पेड़ों पे भाई नारियल लगे भी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे इधर से तो नहीं दिख रहे हैं बट भाई लगे होंगे निश्चित। वो देखो भाई उस वाले पेड़ पे दिख रहे होंगे आप, कितने सारे भाई लगे हैं। मुझे लग रहा था भाई हो सकता ताड़ी का पेड़ हो, क्योंकि वो भी भाई ऐसा ही होता है ना, बट ये भाई सारे नारियल के पेड़ है। ताड़ी है, हट ताड़ी और नारियल दोनों अलग होते हैं। ताड़ी है 100% है यार भाई पता नहीं, पता तो चल नहीं रहा है। भाई छोटू बोल रहा है ताड़ी का ही है, मुझे भाई नारियल लग रही थी। आप लोग बताना भाई किसका है अगर नॉलेज हो तो। और ये इसमें क्या है भाई, ये तो पूरा खाली पड़ा है, और ये शायद किसी का भाई मकबरा टाइप का है, ये बहुत बड़ा है। ये तो भाई इस पे भी लगे हैं, पता नहीं भाई ताड़ी है या नारियल है, ये तो पता नहीं चल रहा है। भाई सारे रास्ते पता है तो ये बता रहा है भाई कहाँ कहाँ पे जाना है, कहाँ कहाँ पे घूमना है। ये देखो भाई कुछ बिल्डिंगे यहाँ पे, 1 2 3 भाई पूरा लॉक कर रखा है। और इस साइड है शायद गेट, और यहाँ पर भाई ऊपर जाने का भी रास्ता लॉक है पूरी तरीके से। ये देखो भाई यहाँ पे ताला लगा है, और इसके ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बिल्डिंग, ये शायद किसी का मकबरा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। और एक भाई उस साइड है, एक ये है। अब यहाँ पर नॉर्मली लोग भाई टहलने के लिए आते हैं, योगा वगैरह करते हैं, और थोड़ा सा मॉर्निंग में आते हैं भाई ऐसी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए इसलिए। और भाई सारी डिजाइने हैं ना पहले के टाइम की हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं और कितनी ज्यादा यूनिक लग रही हैं। पर वो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे लोग आते हैं भाई कबूतरों के लिए दाने लेके आते हैं, बहुत सारे भाई सफेद कबूतर भी यहाँ पे आते हैं। कल हम छोटू आए थे ना तब देख रहे थे भाई यहाँ पे चुंग रहे थे बहुत सारे, तो यहाँ पे लोग आते हैं भाई यहाँ पे दाने डालते हैं, और ये ताक है ना इनमें दाने डालते हैं। बड़ा भी तो नहीं है, मैं यही सोच के आया था कि अगर होंगे तो आपको दिखाऊंगा। चलो छोटू आओ, चले घर ही आओ। और वैसे नॉर्मली ऐसी मैंने दिखा दिया, बट अपना भाई ब्लॉग का काम कोई एक्सप्लोरिंग वाला तो है, बट मेन चीज थी मैंने कबूतरों की वजह से दिखाया था, और भाई वो डॉग था उसकी वजह से। तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये काफी बड़ा है, डिटेल में दिखाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी तो चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि लेट हो गया हूँ काफी। उसमें आत्मा बंद है। अरे भाई आत्मा वाला गेम भी मैंने इससे बताया है कि भाई उसके अंदर आत्मा बंद है, क्योंकि कांच लगाता है इसलिए, तो इसे भाई वही बताया। एक और यूनिक चीज है इसमें, ये जितनी दिख रही है ना सारी घोड़े की नाले हैं शायद, जो छोटी हैं वो। बड़ी वाली किसकी होंगी भाई? और गेट देखो भाई कितना बड़ा है। ये भाई उसी टाइम का बना हुआ है, सोचो भाई किस लकड़ी से बना होगा, जो भाई अभी तक चल रहा है। ये देखो भाई किसी की गाय बंधी है, देख कैसे रही है भाई। आया छोटू। आज भाई फाइनली काफी दिनों के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने सारे कबूतर निकालता हूँ भाई। और अभी देख रहे हैं भाई थोड़ा सा डाउट है उन वाले बच्चों पे, क्योंकि भाई पिछली बार वो दोनों भाग गए थे ना, बड़ी मुश्किल से आए थे। करके इन्हें निकालते हैं और भाई कोशिश करते हैं कि भाई आसमान में एक साथ थोड़े देखते हैं कैसे लगेंगे। और भाई इस वाले बच्चे को निकालते हैं, और एक है भी अंदर। जाओ उड़ा उड़ा। वो देखो भाई एक कबूतरी उड़ रही है जो सबसे बढ़िया है उड़ने में वो, बाकी ने भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं उड़ाने की। अभी भाई जो कबूतरी लेके आए थे उसका भी नहीं पता है कि कैसी है फ्लाई करने में, तो आज पहली बार ही मैं उड़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अब वो नीचे उड़ रही है भाई, बाकी अपना थोड़ा सा बच्चा बढ़िया उड़ रहा है। कहाँ गई ये रे भाई, देखो बच्चा सही उड़ रहा है उसके साथ,
और सफेद वाला कबूतर बढ़िया नीचे नीचे है, और कबूतरी पता नहीं उतर गई उसी साइड कहीं बैठ गई भाई। भाई उतर के आके ये वाले यहाँ पे बैठ, एक बैठी है भाई उस साइड। चलो अभी नहीं ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, और ना ये भाई हो सकता है भाई रास्ता भटक जाए। अब केवल भाई 2 कबूतर रहते हैं इसके अंदर, एक तो बच्चा है ना उसमें से जो चिचली वाली कबूतरी जैसा है वो, और एक भाई अपना देसी वाला कबूतर, और सबसे ऊपर उड़ रही है भाई अपनी चिचली वाली कबूतरी। ओ कहाँ गई भाई, बाह है सबसे ऊपर है जो नन्ही सी दिख रही। ओ भाई वो देखो कितनी ऊपर उड़ रही है, बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। और आज ने क्यों निकाला है भाई ये भी आपको बताता हूँ, पता नहीं भाई वो पहले वाला बच्चा है या क्या है भाई, कल शायद आया था यहाँ पे बैठा था, तो इसलिए इन्हें बाहर निकाला है ताकि अगर वो आसपास होगा ना तो शायद इन्हें देखेगा और भाई इनके साथ वापस आ जाएगा इस वाली छत पे, फिर आ जाएगा नीचे, तो इसलिए निकाला है। चलो उड़न दो उन्हें। अरे भाई मैं फिर से आया हूँ दोबारा से घेर में, आपको एक चीज दिखाता हूँ कि काफी देर से मैं देख रहा था अपनी चिचली वाली कबूतरी, कैमरे में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। रुको मुझे ही नहीं दिख रही है भाई, बहुत ऊपर है, बहुत नन्ही सी दिख रही है, लगभग 2.5-3 घंटे हो गए हैं, और ये दोनों नीचे आ गए हैं, और शायद वो बच्चा भी उसी साइड बैठा है, बट वो ऊपर ही उड़ रही है। अभी देखी थी कहाँ पे छोटू, एक तो भाई बिल्कुल इतनी सी दिख रही थी, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखने पे दिख रही थी, तो कैमरे के अंदर तो भाई मुश्किल ही दिखी, क्योंकि मैं देखने के लिए चला आया था ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा बिल्ली बिल्ली का रिस्क रहता है ना। अब ये फिर से उड़ाई थी का अपने आप उड़े हैं, और ये वाली कबूतरी भी मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी नहीं है उड़ने में। ये देखो आई उड़ के, वो कबूतर है ना वो तो बढ़िया है भी उड़ने में, बट ये कबूतरी अच्छी नहीं है, और मैं यही देखने के लिए आया था अगर मैं नीचे होंगी। कहाँ पे दिख रही ना 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 ना, कैमरा पकड़ी ना पे भाई, बहुत ऊपर है, कैमरे में आएगी नहीं, कैच नहीं होगी, बहुत ऊपर है, बिल्कुल मामूली सी दिख रही है। और भाई एक चेंज और दिखाता हूँ आपको भाई त्रिवेड़ी के अंदर, देखो भाई इसका अडर अभी आप देखना, देखो भाई पहले के मुकाबले भाई थोड़ा सा और बढ़ गया है, और जो इसका भाई अडर है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा है, और सीधा भाई इसकी जो मिल्क वेन है ना उससे कनेक्ट हो गया है। दूसरी चीज भाई इसके थन भी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ से आपको तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये देखो भाई, वो देखो दिख रहा है, तो मुझे भाई ऐसी उम्मीद लग रही है कि ये भाई प्रेग्नेंट है, और वो डॉक्टर को भाई गलतफहमी हो गई थी, अब भाई पता चल जाएगा। वैसे 4 महीने हो गए हैं इसके पूरे, और भाई अगर ये प्रेग्नेंट होगी ना तो भाई बढ़िया है, क्योंकि भाई इसके अंदर साहिवाल का सीमन पड़ा था, तो अगर भाई बच्चियां देगी ना तो वो साहिवाल की और छोटी सी बच्चियां बनेगी। थोड़ा सा भाई इसका अगर पेट देखो ना तो भाई उसमें भी फर्क आ रहा है, ये देखो भाई नीचे से थोड़ा सा लटकना शुरू हो गया है, अब भाई पता चल जाएगा। वैसे भाई मुझे तो लग रहा है पापा भी ये चीज बोल रहे हैं कि ये भाई प्रेग्नेंट है, तो मुझे भी भाई लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, मुझे तो पहले से ही लग रहा था। अब ये है कि मैं 10 दिनों के बाद आया हूँ ना, 10 दिनों के बाद भाई मैंने इसका ऑर्डर देखा है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई थोड़ा सा ऑर्डर और बड़ा हुआ है। तो भाई अपने ये 5 कबूतर तो यहीं पे हैं, और एक भाई देसी बच्चा भी आ गया उड़ के, और एक बच्चा नहीं लौटा है, और एक बच्चा तो इसके अंदर बंद था भाई वो वाला, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पीछे पापा ने खोला होगा। एक वो नहीं आया है भाई, पता नहीं कहाँ पे चला गया, और उस दिन भी भाई अगले दिन आया था, आके भाई यहाँ पे बैठ गया था। अभी देखते हैं भाई, शाम तक इंतजार करते हैं, हो सकता है भाई लौट के आ जाए तब तक। तो अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम, और मैं आया हूँ मॉर्निंग में भाई यहाँ पर भी टहलने के लिए। भाई जहाँ भी जाता हूँ मैं भाई टहलता ही रहता हूँ, मुझे लग रहा है पता नहीं भी क्या हो गया ये। और ये देखो भाई अपने खेत में कितनी अच्छी भाई घास है, मैं सोच रहा था ये चीज भाई कि अपनी किसी गाय को भाई लाता हूँ इन्हीं खेतों में छोड़ता हूँ, पर भाई पापा ने बोला कि जो भाई ऊपर वाला खेत है ना उसमें बहुत बड़ी बड़ी घास है, तो वो बोल रहे थे क्योंकि बहुत सारे गड्ढे भी हैं उसमें, पानी बरसा है ना तो भी बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, तो उसमें भाई रिस्क है कि गाय तो मेरी भागती है भाई उल्टी सीधी, और 2 गाय तो मेरी प्रेग्नेंट है, आपको पता ही है भाई। एक बच्चा देगी भाई अगस्त के लास्ट में, एक देगी सितंबर के लास्ट में, तो अगर गलती से भाई किसी का पैर चला गया ना तो भाई रिस्क है कि पैर टूट सकता है। और भाई अपनी त्रिवेड़ी भी अब काफी हद तक लग रही है, और एक दिन तो भाई पापा ने भैंस को भी निकाला था भाई, वो भी ऐसी कर रही थी, थोड़ा सा बाहर निकली, थोड़ा सा चुंगी, फिर खड़े होकर देखने लगी, फिर उसके बाद भागी सीधा घेर में। यहाँ पर भाई मेरी नजर गई अपने भाई करौंदे वाले पेड़ पे, और इस पे देखो भाई एक करौंदा लगा भी है। भाई ये वैसे तो बहुत छोटे छोटे हैं, बट इन पे भाई करौंदा आना शुरू भी हो गए हैं, और अभी भाई बरसातों का सीजन है तो भाई ये किल्ली भी ले रहे हैं अच्छी तरीके से। भाई ये देखो भाई इस वाले खेत में कितनी बढ़िया घास है, इसमें तो भाई इतनी बड़ी बड़ी घास है, और पता नहीं ये वाली घास भाई खाती होंगी या नहीं खाती होंगी, बड़े यहाँ से लोग काट के तो ले जाते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, ऐसा बताते हैं भाई इसमें कई तरीके की घासें ऐसी होती हैं जो भाई नुकसान भी करती हैं, तो पता नहीं चलता है कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है।